जय माता की दोस्तों। और बताइए कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्रे। माता रानी की सेवा कर रहे हैं सब। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी कि हमारी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी आज। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। उनका नाम चंद्र और घंटा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिसके मस्तक पर घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है, वो शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत और शांत है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग अस्त्र हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से डर, भय और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। माँ चंद्रघंटा देवी का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं और साथ में सफ़ेद रंग भी उनका प्रिय है। इसकी मैंने एक छोटी सी माला बनाई है, क्योंकि मेरी माता रानी बहुत छोटी सी है और आज के दिन माँ को नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी माता रानी को नीले रंग की चुनरी ओढ़ा रही हूँ और ये जो डेली का भोग है वो माता रानी को लगा रही हूँ, जिसमें पान का पत्ता है, बतासे हैं, मिश्री है, सुपारी है और 2 लौंग हैं। और यहाँ पर है मेरे ये छोटे से गणपति, इनको भी मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और आज चंद्रघंटा माता का दिन है, तो मैंने भी यहाँ पर दीपक जला दिए हैं। ये पानी वाले दिए हैं, लेकिन इनकी रोशनी ऐसी ही है जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है, जो हमारी माता रानी का आज दिन है। जिस तरह से चंद्रमा रात को अंधेरा दूर करता है, उसी तरह से ये दीपक भी हमारे जो मन के अंदर अंधेरा है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। माता रानी का दीपक मैंने जला दिया है और अब हम सब मिलकर यहाँ पर उनकी आरती कर रहे हैं। इस दिन माँ को विशेष भोग लगाया जाता है दूध से बनी चीज़ों का, जिनमें से खीर विशेष होती है। तो यहाँ पर मैंने मखाने की खीर बनाई है, साथ में मिठाई का भोग भी लगाया है। जो भी मैंने भोजन बनाया है वो मैं यहाँ पर उनको भोग लगा रही हूँ। इस दिन हमें मन में शांति और समर्पण के भाव से माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो ये तो हो गया नवरात्र के तीसरे दिन की महिमा। अब हम आते हैं दुर्गा सप्तशती का। आज तीसरा अध्याय है और उसमें माता की किस महिमा का गुणगान हुआ है उसके बारे में बताते हैं। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में माँ दुर्गा और उनके शेर की महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में महिषासुर और उसकी सेना के साथ माँ दुर्गा के भयानक युद्ध का विस्तार से विवरण है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया था। जब सब देवता उससे परेशान हो गए तो वो परेशान होकर भगवान शिव और विष्णु से मदद मांगने गए। तब उनके तेज से एक दिव्य और तेजमय शक्ति का प्रभुत्व हुआ, जिसे माँ दुर्गा के रूप में जाना गया। इस अध्याय में माँ दुर्गा के विराट और विशाल रूप का चित्रण है, जिसके 10 हाथ हैं और प्रत्येक में अस्त्र हैं। उनका शेर भी महिषासुर की सेना का नाश करने में उनकी मदद करता है। माँ दुर्गा ने अकेले ही महिषासुर की पूरी सेना को पराजित किया और अंत में उसका वध किया, जिससे तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। ये अध्याय हमें बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, माँ की शक्ति के सामने वो टिक नहीं सकती। तो ये है दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए और जो इसको नहीं पढ़ पाता उसे सुनना भी जरूर चाहिए, जिससे हमें पूरे नवरात्र के फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे भी आपको दुर्गा सप्तशती के आने वाले अध्यायों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता की।